नमस्कार बच्चों। 10वीं के एग्ज़ाम कैंसिल कर दिए गए हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया, साथ ही 12वीं के भी पोस्टपोन कर दिए गए हैं। तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो 10वीं और 12वीं के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए एक रास्ता मिल गया है। हालांकि 12वीं के बच्चों के लिए तो मैं कह ही नहीं सकता कि उनके एग्ज़ाम कब होंगे, यहाँ पे अनसर्टेनिटी बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर 2 क्लासेस का और अनसर्टेनिटी बनी हुई है, वो है 11वीं और 9वीं के। तो सबसे बड़ी बात है कि 11वीं के एग्ज़ाम्स होंगे या नहीं होंगे, या 9th के एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। साथियों, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि 9वीं और जो 11वीं के एग्ज़ाम्स कुछ रह गए थे और उसका डिसीजन कई तरीके से किया गया था। वो सारी की सारी बातें मैं आज 11वीं और 9वीं के बच्चों के लिए ही पूछूंगा और बताऊंगा। तो यहाँ पर बच्चों के बहुत सारा बेहद क्वेश्चंस आ रहे हैं। 9वीं और 11वीं के बच्चे पूछना चाह रहे हैं कि उनके साथ क्या होगा सर आगे। वो सारे के सारे चिंतित है, साथ ही उनके पेरेंट्स भी चिंतित है। एक तरह से देखें तो हमारी जो 8वीं तक के जो बच्चे थे वो प्रमोट कर दिए गए हैं और वहाँ पर उनकी क्लासेस भी शुरू हो गई हैं। लेकिन जो 9वीं में और 11वीं में जो बच्चे 2020-21 के सेशन में थे, उनकी अभी भी कुछ भी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। वो कुछ भी क्लियर नहीं हुआ कि उनके एग्ज़ाम्स होंगे। यहाँ पर अभी जो डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने मिड टर्म के एग्ज़ाम्स लिए थे, 20 तारीख से थे और वो 16 तारीख तक वो चलने थे। लेकिन यहाँ पे बीच में ही कोरोना के केसेस बढ़ने के कारण यहाँ उनके 2-2 3-3 एग्ज़ाम्स रह गए हैं। आपको पता है कि 2-3 एग्ज़ाम 9वीं के और 2-3 एग्ज़ाम 11वीं के बच गए हैं। अब देखा जाए तो कुछ के एग्ज़ाम्स हो गए हैं, कुछ के एग्ज़ाम्स नहीं हुए। तो यहाँ क्या डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने भूल कर दी? उसने सोचा नहीं कि यहाँ पे मिड टर्म के बदले में यहाँ फाइनल ही एग्ज़ाम ले लिए जाएँ। अब देखिए, अप्रैल में हो रहे हैं एग्ज़ाम और आप मिड टर्म के ले रहे हैं। साथ ही मई में शेड्यूल किया गया था कि उनके फाइनल एग्ज़ाम्स होंगे। यहाँ पर कोरोना जो काल है वो बहुत ही खतरनाक है और बच्चों के ऊपर उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है। तो 11वीं के बच्चे अब कैसे पास होंगे, 9वीं के बच्चे कैसे पास होंगे? अब इसके तरीके खोज लेते हैं हम कैसे किए जाएँ। पहला तरीका तो यही है कि जो मिड टर्म के एग्ज़ाम्स लिए गए हैं उन्हीं के आधार पर कर दिए जाए, उनको पास कर दिया जाए मिड टर्म के आधार पर, यानी कि मिड टर्म में अब यहाँ पे एक और कन्फ्यूजन यहाँ पे बनेगा कि मिड टर्म का तो पूरा भी नहीं हुआ है, तो कैसे पास किए जाएं। यहाँ पर लिया जा सकता है कि उनके प्रोजेक्ट के आधार पर उनके ऑनलाइन एग्ज़ाम्स, उनके ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स लेकर के जो भी रह गए थे उनके ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स लेकर के वहाँ पे उनको पास कर दिया जाए, या उनको जो भी डिसीजन लिया जाए उनको कर दिया जाए। साथियों, बच्चों, मैं सभी को बताना चाहूँगा कि 11th और 9th की जो प्रमोशन पॉलिसी थी वो काफ़ी अच्छी की गई थी और यहाँ पर बच्चों के लिए जो 25% की मार्क्स लेने की जो कंडीशन थी उसको हटा लिया गया था डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने, दिल्ली सरकार ने। साथ ही 15 नंबर की भारी भरकम ग्रेस भी देने का प्रावधान किया गया था। इसका मतलब ये है कि आपका प्रोजेक्ट और इंटरनल मार्क्स मिलाकर के प्लस में जो आपके मिड टर्म के जो कि 20% था और जो फाइनल टर्म की जो कि हमारा 60% का वेटेज लेके था, तो तीनों वेटेज को मिलाकर के ही वो पास होना था। तो इस तरह से वो पास होने थे। लेकिन यहाँ पर कोरोना काल की वजह से अब यहाँ फाइनल एग्ज़ाम्स तो होने वाले हैं नहीं। अब कैसे किया जाए? तो मिड टर्म के आधार पर ही उनको क्या फाइनल कर लिया जाए, या 10वीं की भांति उनके लिए कोई एक ऐसा क्राइटेरिया बनाया जाए कि उनको मार्क्स दे दिए जाएँ, उनको पास कर लिया जाए। अब देखिए कि 10वीं के भी एग्ज़ाम नहीं हुए, उनके भी यहाँ पे प्री बोर्ड ही हुए थे। तो प्री बोर्ड के आधार पर तो बच्चों को यहाँ पर पास करना काफ़ी मुश्किल है। प्री बोर्ड पे क्योंकि बच्चे ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे थे, उन्होंने एग्ज़ाम्स नहीं दिए, कई बच्चे एब्सेंट भी थे, तो उनका क्या होगा? एब्सेंट बच्चों को कैसे पास किया जाएगा? तो आदि आदि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। यही क्वेश्चंस हमारे 9th क्लास के बच्चों के लिए हैं, 11th क्लास के बच्चों के लिए हैं। आपके क्या क्वेश्चंस हैं? आप कमेंट बॉक्स में बताएं। क्या आप पास होना चाहते हैं या पेपर देना चाहते हैं, या प्रोजेक्ट के आधार पर पास होना चाहते हैं, इंटरनल मार्क्स के आधार पर पास होना चाहते हैं, या फिर कोरोना काल तक इसको पोस्टपोन किया जाए जैसे 12वीं के किए गए हैं, या फिर 10वीं की भांति इसको पास कर दिया जाए? तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को अपने सभी ग्रुप्स में शेयर करें ताकि यहाँ पर आपके लिए भी, आपके भविष्य के लिए भी कोई मुहिम चलाई जा सके। जैसे सीबीएसई का कैंसिल एग्ज़ाम किया गया था, तो आप यहाँ पर अपनी मुहिम चला सकते हैं। कैंसिल एग्ज़ाम 11th, कैंसिल एग्ज़ाम 9th, तो आप भी मुहिम चला करके यहाँ पर आप कर सकते हैं। आप किसी भी तरीके से ये वीडियो शेयर करें ताकि अथॉरिटी जल्द से जल्द आपके ऊपर कोई राय बनाए और वो आपका जो
जो आपकी अगली क्लास का नुकसान ना हो, नेक्स्ट सेशन का नुकसान ना हो, क्योंकि आपके लिए 2000 अगला जो 21 और 22 का जो सेशन है, 21 और 22 का जो सेशन है वो आपका कम होता जा रहा है, लगातार कम होता जा रहा है। तो अगर आप 9th का और 11th का अगर जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन लिया जाएगा, तभी तो आपका 10th और 12th का सेशन बड़ा हो पाएगा। क्या होगा क्या नहीं होगा ये अभी किसी को नहीं पता, लेकिन यहाँ पर आपके लिए ऑफिशियल कुछ नहीं आया बच्चों। ऑफिशियल जैसे ही आएगा मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन 11वीं के और 9वीं के बच्चों को यहाँ पास किया जा सकता है मिड टर्म के आधार पर, क्योंकि एक क्राइटेरिया है। इसके साथ साथ कोई ऑब्जेक्टिव टेस्ट लिया जा सकता है, इसके साथ साथ कोई प्रोजेक्ट लिया जा सकता है, इसके साथ साथ आपका कुछ भी जो आपकी शीट्स थी, जैसे 9th की जो शीट्स थी उनके आधार पर आपको पास किया जा सकता है, या फिर 11th में जो प्रोजेक्ट से आपका ऑनलाइन वाइवा लिया जा सकता है। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके आधार पर पास किया जा सकता है, या फिर 10th के आधार पर, जिस तरह से 10th का सीबीएसई ने तैयार किया है फार्मूला, उसी आधार पर आपका भी फार्मूला तैयार किया जा सकता है। तो आपको यहाँ पर कम से कम 1000 लाइक करने हैं इस वीडियो पे। 1000 लाइक का मतलब आप अपने पेपर को कैंसिल कराना चाहते हैं। 1000 लाइक इसको कराएं और चाहते हैं कि आप 10वीं की तरह ही आपको भी पास कर दिया जाए या प्रोजेक्ट के आधार पर पास कर दिया जाए। तो आपको यहाँ कमेंट्स करने हैं, कमेंट्स भी 1000 कमेंट्स होने चाहिए और 1000 ही लाइक होने चाहिए आपके। तब हम देखते हैं कि आपकी क्या पावर है इसमें, और आगे अथॉरिटी तक जब ही जाएगी जब आप ट्रेंड करेंगे। जब तक आप ट्रेंड नहीं करेंगे तब तक आगे काम नहीं बनेगा। आपको पता है कि आपका टाइम बर्बाद हो रहा है। आगे आने वाले टाइम में पेंडेमिक है, बच्चे बाहर नहीं निकल सकते। सीबीएसई ने तो अपना यहाँ पर डिसीजन ले लिया है, तो क्या डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन भी जल्द से जल्द ये निर्णय लेगा कि इन बच्चों को भी पास कर दिया जाए। जब आप देखें तो पढ़ाई हुई नहीं है, आपका बहुत कम समय आपको पढ़ने के लिए मिला है। ऑनलाइन पढ़ाई हुई है जिसमें बच्चों के पास बहुत सारे मोबाइल वगैरह नहीं है, इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं है, तो बच्चे पढ़ें कैसे। यहाँ पे तो समय बर्बाद करने वाली बात रही है कि ये बच्चे जो भी हुए 2 महीने के करीब, 1 महीने के करीब उनको बुलाया गया था, वो भी बहुत कम है, और रोटेशन में बुलाए गए। तो आप अपने स्कूल का नाम लिखें और वो अपना कमेंट करें कि आप क्या एग्ज़ाम चाहते हैं, या नो एग्ज़ाम 9th, नो एग्ज़ाम 11th करके आप लिखें। अपनी राय दें बच्चों, आपकी राय आगे बढ़ेगी तभी बात बनेगी। जब तक आप राय नहीं देंगे तब तक आपकी बात नहीं बनेगी। और भी कोई क्वेश्चंस हैं वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं उसके बाद में लाइव आऊँगा, या फिर आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको वीडियो के माध्यम से मैं बताऊँगा। तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक 1000 होने चाहिए, तभी कुछ मुहिम आगे बढ़ेगी। आशा वीडियो अच्छी लगी, आप इसको शेयर करें, लाइक करें और आगे बढ़े चले। और अपनी तैयारी ज़रूर रखें बच्चों, क्योंकि पढ़ाई के बगैर कुछ नहीं है। पेपर क्या हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, इसको छोड़ दो। आप अपनी तैयारी रखो, चाहे पेपर लें या ना लें, लेकिन आपको वो चीज़ें याद होनी चाहिए। इस मुहिम से जुड़े रहिए और चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। आशा आपका भविष्य सुखद हो, सुख में हो। थैंक यू।